कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में शामिल हुए प्रशांत किशोर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से वरिष्ठ नेताओं की बुलाई बैठक में शामिल होकर कुशल चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सभी को चौंका दिया। बैठक में प्रशांत किशोर ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर तो अपनी सलाह दी, लेकिन पार्टी चाहती है कि इस बार प्रशांत उनके साथ रणनीतिकार की तरह न जुड़कर एक कार्यकर्ता की तरह काम करें। कांग्रेस का मन है कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो जाएं। अभी तक प्रशांत किशोर की तरफ से इस ऑफर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ऐसे में वो पार्टी में शामिल होते या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस को प्रशांत किशोर से रखनी चाहिए उम्मीदें। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में चुनावी रणनीतिकार ने गोवा में कहा था कि जब तक आप और भाजपा नरेंद्र मोदी की ताकत को समझेगी नहीं, मानेगी नहीं, तब तक आप उन्हें काउंटर नहीं कर सकते, कभी पराजित नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर का कहना है कि राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। 6 महीने बाद प्रशांत किशोर 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 400 सीटें जिताने की रणनीति समझा आए हैं। सोनिया गांधी के घर हुई कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक। सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर रविवार को हुई बैठक में पीके के अलावा राहुल, प्रियंका, वेणुगोपाल, अंबिका सोनी और खड़गे शामिल थे। पीके ने कांग्रेस को मीडिया रणनीति में बदलाव करने, संगठन को मजबूत करने और उन राज्यों पर ध्यान देने को कहा जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला है। बीते कुछ राज्यों में राज्य दर राज्य सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस महज 2 साल में आम चुनाव को जीतने का सपना देख रही है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? प्लान को एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे प्रशांत किशोर? पीके का प्लान जरूर ही कांग्रेस नेतृत्व को पसंद आया होगा, तभी उस पर एक्शन शुरू हो गया है। पीके के प्लान को लागू करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप 1 हफ्ते के भीतर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देगा। इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने पीके के जल्द ही पार्टी में शामिल होने की बात कही है। सूत्रों के अनुसार जो ग्रुप बनाया गया है, ये वो रिपोर्ट देगा कि कांग्रेस में पीके की भूमिका क्या होनी चाहिए। पीके एक से एक चुनावी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन लगातार हार से निराश कांग्रेस कैडर को कैसे रिवाइव करेंगे? पार्टी का संगठन बिखरा पड़ा है, बाकी नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। नेतृत्व का संगठन तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही है। ऐसे में सिर्फ 2 साल के भीतर कांग्रेस कैसे इन कमियों को दूर करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या रोल निभाएंगे प्रशांत किशोर? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर भी कई तरह की खबरें आती रहती हैं। कभी वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मिलते हैं, कभी ममता बनर्जी के साथ होते हैं, कभी वो मुंबई में ताबड़तोड़ मुलाकातें करते हैं। बंगाल चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि वो अब चुनावी रणनीतिकार के तौर पर किसी राजनीतिक दल के साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि चर्चा हो रही है कि वो गुजरात और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी की। सबसे बड़ा सवाल, अध्यक्ष किसको बनाएं? पीके का प्लान जरूर ही कांग्रेस नेतृत्व को पसंद आया होगा, तभी उस पर एक्शन शुरू हो गया। पीके के प्लान को लागू करने के लिए कांग्रेस नेताओं को एक ग्रुप बनाया गया। ये ग्रुप 1 हफ्ते के भीतर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देगा। वो ये रिपोर्ट देगा कि कांग्रेस में पीके की भूमिका क्या होनी चाहिए। पीके एक से एक चुनावी रणनीति बना सकते हैं, लेकिन लगातार हार से निराश कांग्रेस कैडर को कैसे रिवाइव करेंगे? कांग्रेस की समस्याओं की लिस्ट को सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। कांग्रेस के पास राहुल गांधी के इस्तीफे देने के बाद से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनकर पार्टी चला रही हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठकों में बार बार राहुल और प्रियंका से भी अध्यक्ष बनने को कहा गया है, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव आते ही वफादार हत्थे से उखड़ जाते हैं। ऐसे में जब तक गांधी परिवार खुद से कोई फैसला नहीं करता है, अध्यक्ष पर पशुपेश बना रहेगा। पार्टी को ये डर भी है कि गांधी परिवार का नेतृत्व नहीं रहेगा तो पार्टी एकजुट बनी रहेगी या नहीं। आपको बता दें कि पार्टी में आंतरिक कलह भी चरम पर है। G23 गुट रह रहकर कांग्रेस नेतृत्व के लिए असहज स्थितियां पैदा करता है। CSDC के शोध कार्यक्रम लोकनीति के सह निदेशक संजय कुमार कहते हैं कि पार्टी में असंतुष्ट लोगों का एक ऐसा धड़ा बन गया है जो नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है। नेताओं को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। पीके कांग्रेस के लिए चुनावी प्लानिंग पर कर रहे हैं काम। एक सियासी चर्चाओं में पहले अनुमान लगाया गया था कि बैठक में कांग्रेस के प्रस्तावित चिंतन शिविर, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सदस्यता अभियान और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। यह भी कहा गया था कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस से जुड़ने के बारे में भी मंथन हो सकता है। हालांकि अभी पार्टी की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
लेकिन वेणुगोपाल के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर कम से कम कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति प्रबंधन करके जरूर आएंगे और उन्होंने इसका प्रेजेंटेशन भी कांग्रेस प्रमुख के समक्ष रख दिया। विशेष रूप से किशोर पिछले कुछ हफ्तों में गांधी परिवार से कई बार मिल चुके हैं। गुजरात चुनाव को लेकर चल रही बातचीत। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पिछले कई हफ्तों से पार्टी नेतृत्व और किशोर के बीच कुछ मुख्य रूप से गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत चल रही है। पार्टी गुजरात के एक जाने माने पाटीदार चेहरा नरेश पटेल को भी साथ लेने का प्रयास कर रही है। प्रशांत किशोर पिछले कुछ सालों से कांग्रेस नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि वो 2021 में कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, लेकिन कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बन सकी। कौन कौन निभाएंगे अहम किरदार। 2014 में दिल्ली में मोदी सरकार बनने के बाद से कांग्रेस से सोनिया गांधी, टीएमसी की ममता बनर्जी, हाल फिलहाल में टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने विपक्षी एकजुटता की कोशिश की है। अब तक के प्रयास बेअसर है। फरवरी में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा था कि अगले 2 महीने के भीतर दिल्ली में सभी गैर बीजेपी दलों के सीएम का सम्मेलन बुलाया जाएगा। दरअसल सभी 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अब गैर बीजेपी गैर कांग्रेस मोर्चा बनाने की फिर से पहल होती दिख रही है। इसमें कई मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 10 सियासी दल नई तैयारी कर रहे हैं। इस फ्रंट में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन मुख्य भूमिका में दिख सकते हैं। राजनीतिक नक्शे में सिकुड़ गई कांग्रेस। कांग्रेस देश के राजनीतिक नक्शे में लगातार सिकुड़ती जा रही है। हालांकि अब भी देश भर में उसके 700 से ज्यादा विधायक हैं। पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के पास 1314 सीटें हैं, जबकि 750 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। लेफ्ट के पास 122 सीटें बची हैं, जबकि बसपा केवल 16 सीटों पर सिमट गई है। क्षेत्रीय दलों के आंकड़े बेहतर हुए हैं। अन्य दलों की 1823 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटों वाली पार्टियों में एआईटीसी, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके, एसपी और बीजेपी शामिल है। पिछले 2 आम चुनाव में बुरी तरह से मात खाने वाली कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में जीत की प्लानिंग की तैयारियों में जुटी है। इसी क्रम में कांग्रेस की एक मीटिंग में चुनावी रणनीति के रणनीतिकार और चुनावी विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस अध्यक्ष के निवास से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के इस प्रेजेंटेशन पर कांग्रेस की एक टीम समीक्षा करेगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।